अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन को पढ़ेंगे वो माई जो बारहा बच्चों के टॉन्सिल्स की वजह से परेशान हो जाती हैं और उनको मुख्तलिफ मशवरे सुनने को पड़ते हैं, जैसे कि इसका ऑपरेशन करवा दिया जाए, ऑपरेशन के बगैर कोई हल नहीं। हम आज ऐसी मेडिसिन को पढ़ेंगे जिसके ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं और स्पेशली बच्चों के टॉन्सिल्स के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की मेडिसिन का नाम एलेंथस है। ऐसे बच्चे जो बारहा टॉन्सिल्स के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, जिनको बारहा टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और उसकी वजह से बुखार, दर्द, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उनको अगर एलेंथस मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो बच्चे जिनको टॉन्सिल्स हुए, उन्होंने मेडिकेशन की, 10 दिन बाद दोबारा टॉन्सिल्स हो गए, या मेडिकेशन करने के बाद बारहा वो टॉन्सिलाइटिस के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, गले के गुदूद उनके बारहा बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, चेहरे का कलर बदलना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त कम होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर अगर एलेंथस का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ऑपरेशन से भी वो बच्चे महफूज हो सकते हैं। दोस्तों, एलेंथस क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए, रीअकरेंस टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया, ये जो टॉन्सिलाइटिस का करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से किल करती है और बच्चे टॉन्सिल से महफूज हो जाते हैं। इसके अलावा माइग्रेन पेन एलेंथस के अंदर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ नाक और सांस से बदबू आना, बदबूदार सांस भी एलेंथस के अंदर देखने को मिलती है। एलेंथस के मरीज जब सांस लेते हैं तो इंतहा दर्जे की बदबू आती है। इसी तरह उसके नाक से भी बदबू आती है और जो साथ करीबी लोग बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं या हकारत की निगाह से देखते हैं। अगर बच्चों के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो, नाक से बदबू आती हो, बदबूदार सांस आती हो, तो एलेंथस का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद इस्तेमाल रहता है। इसके अलावा दोस्तों, दांतों के ऊपर मैल का जम जाना, चाहे वो टीनेजर्स हों चाहे बड़े लोग हों, अगर दांतों के ऊपर मैल जम जाती है, दांतों के ऊपर मैल जमने की वजह से दांत भूरे, इंतहाई बदसूरत नज़र आते हैं, तो उस सूरत में लेंथस का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद इस्तेमाल रहता है। इसके अलावा दोस्तों, माइग्रेन पेन में स्पेशली सर की बलाई सतह पे दर्द होती है और गर्दन की पिछली साइड पे दर्द होती है। बल्कि लेंथस के जितने भी अमराज हैं, मरीज को अमराज शुरू होने से पहले गर्दन की पिछली साइड पे और सर की बलाई साइड पे दर्द शुरू हो जाती है। इसके अलावा लेंथस को सेप्टिसीमिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खून के जहरीलेपन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। खून के जहरीलेपन की वजह से चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है, होंठों का रंग नीला पड़ जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे नीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो ये चीज़ को जाहिर करते हैं कि मरीज के खून के अंदर जहरीलापन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, इस सूरत में सिर्फ एलेंथस ऐसी दवा है जो मरीज को सेहतयाब कर सकती है। इसके अलावा एलेंथस के जो मरीज होते हैं, खून के जहरीलीपन की वजह से उसको नाक से और मुंह से बाज़ दफ़ा खून आना शुरू हो जाता है और ये खून काफ़ी मिकदार में निकलता है, जिसकी वजह से उसे खून की कमी का भी सामना करना पड़ता है। एलेंथस को स्किन एरप्शंस के अंदर इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ख़ास तौर पर डर्माटाइटिस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्यूट डर्माटाइटिस के अंदर इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद रहता है, यानी स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने और सोजश के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको स्किन एरप्शंस के ऊपर, बारहा जिल्द के ऊपर छोटे छोटे लाल रंग के दाने बनते हों और जिनके अंदर इंतहा दर्जे की दर्द पाई जाती हो, उसके अंदर
जब एलंथस की चंद डोजों का इस्तेमाल किया जाए तो मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। दोस्तों, एलंथस को 5 ऐसी बीमारियां जैसे कि टीनेजर्स बच्चों का यानी कि 10 साल से लेके 15 साल के दरमियान या 8 साल से लेके 15 साल के दरमियान बच्चों में बारहा टॉन्सिल्स का मसला हो जाना, उसके अंदर इस्तेमाल इंतहाई मुफीद रहता है। उसके अलावा स्किन इरप्शंस के अंदर, डर्माटाइटिस के अंदर इस्तेमाल इंतहाई मुफीद रहता है। उसके अलावा सेप्टिसीमिया के अंदर इंतहाई इस्तेमाल मुफीद रहता है। उसके अलावा छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनके अंदर बदबूदार सांस हो यानी सांस लेते हैं तो इंतहा की बदबू आती है, उसके अंदर इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। उसके अलावा दांतों के ऊपर मैल का जम जाना इंतहाई मुफीद इसके रिजल्ट इन बीमारियों के अंदर और स्पेशली माइग्रेन पेन के उसके साथ साथ बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी रेमेडी है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, दांतों के ऊपर मैल, डर्माटाइटिस, स्किन इरप्शन, माइग्रेन पेन इनको जड़ से उखाड़ के रख देती है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया इनको अच्छे तरीके से किल कर देती है और मरीज जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ चेहरे के ऊपर रंगत, खूबसूरती और चेहरा तरोताज़ा बच्चों का होना शुरू हो जाता है और बच्चे के जो टॉन्सिल्स की वजह से ग्रोथ के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं वो भी बच्चों के ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो रेमेडीज़ बताते हैं वो जो रेमेडीज़ का मेन थीम होता है, जो फिज़िकल सिम्टम्स के हवाले से या माइंड बिहेवियर के हवाले से जो उसकी पिक्यूलियर अलामात होती हैं उसके ऊपर हम मेडिसिन को डिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं या बिगिनर्स हैं या इसके अलावा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो इसको सुने और अगर इस मसले के अंदर मुब्तला हों तो वो हमसे रब्ता कर सकें या किसी अच्छे फिजिशियन से मशवरा ले सकें और बर वक्त ठीक हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।